Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Our today's topic of discussion is education system of Pakistan, challenges and way forward. पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या क्या मसाइल हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है और हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये जो लेक्चर है हमारा दो पार्ट्स में होगा। इसमें पहला पार्ट जो है इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, रीजंस ऑफ वीक एजुकेशन सिस्टम, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वीक एजुकेशन सिस्टम, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, प्रायोरिटीज़ एंड वे फॉरवर्ड और एट द एंड कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन में क्या है जी। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान कंप्राइजेस सेवरल लेवल्स इंक्लूडिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एजुकेशन। मींस 5+3+2 का जो फार्मूला है, इसमें सबसे पहले आपको प्राइमरी एजुकेशन मिलती है, फिर मिडिल एजुकेशन मिलती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन मीन जो मैट्रिक लेवल है, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसे कॉलेज लेवल भी कहा जाता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन मिलती है। ठीक है, ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहला जो चैलेंज है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। पाकिस्तान के जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। 5 to 16 ईयर के जो एज के जो बच्चे हैं उनमें 44% बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल्स हैं। ठीक है, 44% मीन नियरली 50%, मतलब आधे बच्चों के करीब हमारे मुल्क में वो स्कूल्स में इनरोल्ड ही नहीं है, वो स्कूल जाते ही नहीं है। फिर इसके अलावा 22.8 मिलियन जो बच्चे हैं, इसकी ये जो डिजिट है, इसके करीब बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं हैं ओवरऑल। ठीक है, विच इज़ अ वेरी बिग रेशियो। फिर इसके बाद जी, एज पर एन एस्टिमेट द 19 मिलियन स्टूडेंट एनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल डिक्रीज टू 8 मिलियन एट द लोअर सेकेंडरी लेवल। मतलब जैसे जैसे बच्चे ऊपर के स्टेजेस पे जाते हैं तो बच्चे कम होते जाते हैं। मींस प्राइमरी में बच्चे ज़्यादा दाखिल हुए, फिर उसके बाद मिडिल में कम हो गए, फिर मैट्रिक में और कम हो गए, फर्स्ट ईयर सेकेंडरी में और कम, फिर हायर एजुकेशन तो बहुत ही थोड़े लोग हासिल करते हैं इस कंट्री में। जो ड्रॉप आउट रेट है वो रीजन में सबसे पीछे है, नेपाल और बांग्लादेश के बाद। वो भी फॉर्चुनेटली हम कुछ तो बेहतर हैं। दी ड्रॉप आउट रेट इज़ रिपोर्टेड 22.7% बच्चे जो स्टार्ट में दाखिल होते हैं वो बाद में निकल जाते हैं। फिर सेकंड जी, नॉन यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम है हमारा, मतलब इक्वलिटी नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। पाकिस्तान हैज़ अ नॉन यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि मदरसा सिस्टम है, पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है। अब मदरसा सिस्टम में क्या होता है, ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली रिलीजियस एजुकेशन को दी जाती है। प्राइवेट जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो हम गली महल्ले में आम स्कूल्स हैं उनका जो मेयार इतना अच्छा नहीं होता। एक एलीट क्लास प्राइवेट स्कूल मीन जैसे बीकन हाउस स्कूल सिस्टम हो गया, रूट मिलेनियम हो गया, HSN कॉलेज हो गया, हायर एजुकेशन में लम्स यूनिवर्सिटी को आप ले लें, जो या इसके अलावा जो O लेवल या A लेवल के इम्तहानात लेते हैं जो इंस्टीट्यूट्स, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आम प्राइवेट स्कूल से काफ़ी ऊपर है, बहुत ऊपर है, उनका कोई मैच ही नहीं है। फिर इसके अलावा एक पब्लिक सेक्टर, मतलब जो सरकारी स्कूल्स हैं वो भी पैरेलल चल रहे हैं। तो नॉन यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम है, मतलब इन तमाम सिस्टम्स से निकल के जब कोई बच्चा आगे निकलता है तो उसकी एक दूसरे के साथ कोई पहुंच ही नहीं होती, कोई रेस ही नहीं होती, कोई बराबरी ही नहीं होती। फिर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है जी, इसके बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज़ कॉन्ट्ररी टू टुडेज स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल उनसे तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा दूर है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 35% ऑफ स्टूडेंट्स हु रीच ग्रेड 3 आर नॉट एबल टू डू सिंगल डिजिट सब्सट्रैक्शन। मीन्स एक रिपोर्ट है जिसमें 35% जो बच्चे हैं वो सिंगल डिजिट सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। मीन्स किसी बच्चे को आप बोलें 9 - 6 कितने होते हैं, बच्चे को नहीं आता होगा। 5 - 2 कितने होंगे, 7 - 3 कितने होंगे। तो ये मतलब बेसिक चीज़ें नहीं आती होंगी। तो इसकी बजाय जो फोकस किया जाता है वो मेमोराइजेशन पे किया जाता है, मतलब रोड लर्निंग पे किया जाता है, रटे पे किया जाता है, चीज़ों को याद कर लें बस, ठीक है। मैथमेटिक्स को भी याद कर लें। मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे जिन्होंने थ्योरम्स जो होते हैं उनको याद किया होता है। मैथमेटिक्स को अब याद करना या रटा लगाना, इट इज़ अ जोक इन इटसेल्फ। नेक्स्ट जी, रीजंस ऑफ वीक एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले है लैक ऑफ कैपिटल। हम इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, हम 2% GDP इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मिनिमम 4% होना चाहिए इंटरनेशनल जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक। अब जो 2% भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो भी ठीक तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा होता। एजुकेशन फाइनेंसिंग का इशू है। फिर जो करिकुलम है, करिकुलम का बहुत सारा मसला है। करिकुलम क्या होता है, जो कोर्स डिज़ाइन किया जाता है बुक्स, उसमें टीचर्स को शामिल नहीं किया जाता, टीचर्स को पूछा ही नहीं जाता। मींस कितने हैं लोग हमारे जो सेक्टर, मिसाल के तौर पर प्राइमरी सेक्टर के लिए जो कोर्स डेवलप हो रहे होते हैं,
तो प्राइमरी सेक्टर के जो कोर्स या करिकुलम डेवलपर्स हैं वो कितने % लोग हैं जिन्होंने खुद कभी ज़िंदगी में प्राइमरी सेक्टर को पढ़ाया होगा? 2nd क्लास, 3rd क्लास, नर्सरी, प्रेप को कभी टीच किया होगा? नहीं। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, कोर्स कुछ और डिज़ाइन होकर आ जाता है, और टीचर के लिए मसला बन जाता है, और टीचर को ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती कि ये हमने चेंजेस कर रहे हैं, ये हम आए आपको ट्रेनिंग करते हैं, आप बच्चों को इस अप्रोच के साथ पढ़ाएं। फिर कैसे एजुकेशन सिस्टम अपलिफ्ट होगा? आपने तो खाली किताबें ही छापी हैं। फिर लैक ऑफ सुपरविजन एंड इवेल्युएशन। विदाउट सुपरविजन एंड इवेल्युएशन इट इज़ हार्ड टू अचीव द डिज़ायर्ड प्रोग्रेस। हमारी कंट्री में जो इवेल्युएशन का जो सिस्टम है ये बड़ा आई मस्ट से करप्ट है, कि आपको पता ही चीटिंग का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है स्कूल्स में। फिर रोट लर्निंग होती है, बच्चा पेपर की प्रिपरेशन किस तरह करता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, मीन्स अनफॉर्चुनेटली जो अच्छे बच्चे होते हैं वो रट्टा लगा रहे होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स दे फोकस ऑन रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन और रिमेंबरिंग। जो नहीं कर सकते वो चीटिंग मटेरियल साथ लेके जाते हैं, और सिस्टम भी उनको सपोर्ट कर रहा होता है अनफॉर्चुनेटली। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा वीक है, जिसमें 2009 की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे स्कूल्स, मिसाल के तौर पर किसी स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वॉशरूम नहीं है, फर्नीचर नहीं है, फ़ैन नहीं है, निकासी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, वाटर नहीं है। तो इन बेसिक फैसिलिटीज़ के बगैर बच्चा किस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्मेंस देगा? बच्चे को वॉशरूम की ज़रूरत है और वो नहीं जा सकता, या फैसिलिटी नहीं है, तो वो फिर पढ़ेगा किस तरह? पंखा नहीं है, बच्चे को गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, हवा लग रही है, धूप लग रही है। इन मसाइल को अगर एक बच्चा या एक स्टूडेंट झेल रहा है तो वो फिर लर्निंग किस तरह से करेगा? ये सारी चीज़ें उसके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने बेसिक जो इश्यूज़ थे वो देखें। सेकंड पार्ट में हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट देखेंगे, प्रायोरिटीज़ देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।